नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा, जिसका ना तो वक्त मुकर्रर है और ना जगह। आज हम आपको जिस हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर आप चौंके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आपको खूबसूरत मौत का चेहरा दिखा देते हैं। चौंक गए? ठीक इसी तरह वो फौजी भी बुरी तरह चौंक उठे थे जब उन्हें बेचारी औरतों के बीच में मुंह छुपाती इस मौत को पहली बार देखने का मौका मिला। गनीमत यह रही कि वो मौत जिस वक्त हाथ लगी फटी नहीं, वरना न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर जाते, क्योंकि उसकी कमर पर बारूद की पेटी बंधी हुई थी और कसर बस बटन दबाने की थी। जाहिर है आप जिस चेहरे को देखने के लिए बेताब हो रहे होंगे, उस चेहरे से आपको रूबरू करवाए देते हैं। यह खूबसूरत चेहरा देखकर इससे पहले आप कोई और अंदाजा लगाएं, साथ ही साथ तबाही की इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। एक दूसरे से हर लिहाज से जुदा तस्वीरों को देखकर यकीनन आपके जहन में यही ख्याल उठ रहा होगा कि आखिर इन दोनों के बीच रिश्ता क्या है। इन तस्वीरों का ताल्लुक उसी ऐतिहासिक मस्जिद से है जहां इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी को आखिरी बार देखा गया था और जहां बगदादी ने खुद को इस्लामिक स्टेट का खलीफा घोषित किया था। जी हां, ये अल नूरी मस्जिद के आसपास की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इराकी फौज के बढ़ते कदमों से डरकर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने अपने आखिरी किले के आखिरी ठिकाने की दरो दीवार को बारूद से उड़ा दिया था। मोसुल के मलबे से सामने आया सनसनीखेज सच। जर्मनी की स्कूली छात्रा निकल कर आई सामने। 1 साल पहले जर्मनी से हुई थी लापता। आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भागी थी घर से। आईएसआईएस के लश्कर में आकर बन गई थी फिदाई। बारूदी बेल्ट के साथ पकड़ी गई जर्मनी की 16 साल की लिंडा। नूरी मस्जिद के पास सेना की तलाशी के दौरान पकड़ी गई लिंडा। बारूदी बेल्ट बांधकर मौत बनने को तैयार थी लिंडा। नूरी मस्जिद से निकली खूबसूरत मौत। इस तस्वीर को देखते ही सारे हालात और सच दोनों अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। ये जर्मनी की वो स्कूली छात्रा है जो अभी कानूनन इतनी बड़ी नहीं हुई है कि इसके फैसलों को कानूनी मान्यता मिल सके। अभी ये इतनी बड़ी नहीं हुई है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सके, और ये इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि अपने बारे में कोई फैसला कर ले और किसी को कोई ऐतराज ना हो। मगर इसका जो सच सामने आया है वो इतना बड़ा और खतरनाक है कि बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएं। 1 साल पहले लिंडा जर्मनी छोड़कर इराक चली आई थी, और हैरानी की बात यह है कि वो अकेले आई थी, जहां की जमीन पर कदम रखने से पहले सेना की टुकड़ियां भी कई बार सोचती हैं। लिंडा यहां इस्लामिक स्टेट की उस जंग में शामिल होने की गरज से आई थी। लिंडा आईएसआईएस के लश्कर में शामिल होने के लिए जर्मनी से अपना स्कूल और घर छोड़कर भाग आई थी, और पूरे 1 साल तक आतंकियों के बीच दांव पेंच सीखती रही। लेकिन इराकी सैनिक उस वक्त बुरी तरह चौंक उठे जब उन्हें लिंडा के कमर में बंधी बारूदी बेल्ट दिखाई दी। इस बात का खुलासा होते देर नहीं लगी कि लिंडा इस्लामिक स्टेट के उस फिदाइन दस्ते से नाता रखती थी जो भीड़ में शामिल होकर खुद को उड़ा लेते हैं, जिससे नुकसान जरूरत से ज्यादा हो।
अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि हो न हो लिंडा का भी ऐसा ही मकसद हो, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाती, उसकी चाल पर इराकी फौजियों ने पानी फेर दिया। इराक और जर्मन अधिकारियों की माने तो लिंडा उन 20 आतंकियों की फहरिस्त में शामिल है जिन्हें मोसुल आजाद कराने के बाद सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन इतनी खूबसूरत मौत को उसकी मौत से पहले ही पकड़ने के बाद इराकी सैनिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बंदूक का क्या, निर्दोष पर उठी तो जालिम, हिफाजत में उठी तो रहमत गाह। चीखों का क्या, इंसान की निकली दर्द, दरिंदों की निकली तो सुकून। खराब वक्त की क्या पहचान, जिंदगी पर बीता तो बुरा, मौत का आया तो रहम, और मौत का क्या, मासूम की हुई आंसू, और उन वहशियों की हुई तो इंसाफ। इराक और सीरिया की सरजमी पर हर चीज की परिभाषा ने कुछ यूं ही यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। दरिंदों को उनकी जुबान में जवाब, दरिंदगी का तारुफ बदला, तरीका वही। पहले चीखती थी जिंदगी, अब मर रही है मौत। जमीन अब भी हो रही है लाल, लेकिन अब मारा जा रहा है काल। पहले रोती थी इंसानियत, अब कांप रहे दरिंदे। जान खींचते नहीं कांपे जिनके हाथ, आज कांप रहे उनके जिस्म। जंग लेने लगी अंतिम सांस, तो शुरू हुआ इंतकाम। सीरिया इराक बना बदलापुर। इराक और सीरिया में जंग की सूरत और सीरत ने मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। तबाह और बर्बाद हो चुके इन इलाकों में जिंदगी ने अपनी पनाह तलाशनी शुरू कर दी है। लेकिन इन्हीं तलाश को रह रहकर गोलियों की आवाज और जंग के बीच चंद चीखों की गूंज सहमा देती है। हालांकि इस बार फर्क इतना है कि चीखों में फर्क न समझने वाले बदहवास परिंदों के अलावा बाशिंदे इन चीखों में सुकून तलाशने लगते हैं। सुकून, वो भी मौत का। एक अजीब सच जिसकी तस्वीर कुछ ऐसी दिखी। कंधों पर हिफाजत टांगे ये फौजी चंद चेहरों को घेरे दिखाई दिए। चेहरे जिनके हलक से निकलती चीखों पर शायद दरिंदा भी रहम नहीं खा रहा था। और फौजी वो तो जैसे इंतकाम की आग में अंधे हो चुके थे। पिछली तस्वीरें देखें तो इनका असल अक्स साफ हो जाएगा। दरअसल ये वही चेहरे हैं जिन्होंने अब तक इन इलाकों में राज किया था। बात बेबाक बहाने से हुक्म फरमानी पर यूं ही चलते फिरते लोगों का खून बहाया था, तड़पाया था। क्या जनाना, क्या मर्दाना, क्या औलादे, क्या छोटे और क्या बड़े, सबके लिए इनके हाथों से या तो धमकी निकली या फिर मौत। लेकिन इलाके में उनका सिक्का खोटा क्या हुआ? फौज ने उन्हें खर्च करना शुरू कर दिया। आज की तस्वीरों में लौटे तो तस्वीर का उल्टा रुख साफ नजर आता है। फौज उन्हें काफी ऊंचाई पर ले आई थी। यहीं से मौत बांटने के आदी रहे इन चेहरों ने जब अपने कल को आज में तब्दील होते देखा तो रोने गिड़गिड़ाने लगे, कांपने लगे। लेकिन रहम तो इंसानों के साथ होता है
हैवानों के साथ नहीं। कोई कोने में रो कलप रहा था, कोई जमीन को पकड़ने की नाकाम कोशिश में जुटा था। तभी कैमरा थामे हाथ ने ऊंचाई नापी तो नीचे लाश दिखाई दी। दरअसल अब तक फौजी एक आतंकी को ऊपर से नीचे फेंककर उसकी जान ले चुके थे। यकीनन इस तस्वीर को देखकर यादों की तस्वीर से धूल उड़ गई होगी। दूर पर एक आतंकी को फौज जबरन उसी अंजाम तक लाने के लिए खींच रहे थे। उसे किसी तरह किनारे तक लाया भी गया। वो बचने की जी तोड़ कोशिश करता रहा। इसके बाद क्या हुआ वो आपको दिखाएंगे, लेकिन इस तस्वीर के पीछे इंतकाम की तस्वीर पर भी नजर डाल लेते हैं। ये वक्त का वो बीता पन्ना था जब आईएसआईएस यहां राज कर रहा था। तस्वीरों में एक शख्स छत पर खड़ा दिखाई देता है, फिर एक दो लोग दिखते हैं। ये आईएसआईएस आतंकी थे। अचानक पैर बंधा एक शख्स नीचे ढकेल दिया जाता है। फिर से देखिए, एक शख्स को दीवार के किनारे बैठाया जाता है और फिर आतंकी उसे बेहद बेदर्दी से नीचे ढकेल देते हैं। नीचे गिरते ही वहां खड़े दूसरे आतंकी उस पर पत्थरों से वार करना शुरू कर देते हैं। दरिंदगी की एक लौती तस्वीर नहीं थी। दूसरी तस्वीर देखिए। नीचे ली गई तस्वीर में आतंकी एक शख्स को ले जाते दिखाई देते हैं। उसके बाद बेहद बेदर्दी से वो उस शख्स को नीचे फेंक देते हैं। यही नहीं, आतंकियों ने इस वीडियो को कई एंगल से शूट किया और मौत का तमाशा दुनिया को दिखाया। लेकिन वक्त ने करवट ली और हाथ बदले। तस्वीरें अब भी वैसी ही हैं, लेकिन इत्तेफाक से मरने और मारने वालों के चेहरे की अदला बदली हो गई। हालांकि इराकी फौज के इस तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि युद्धबंदियों के साथ ऐसी हरकतों को जायज नहीं माना जाता। लेकिन फौजी तो इंसान हैं और इंसान इंतकाम की आग में जल सकता है। और यहाँ आलम करीब करीब वैसा ही है। जंग के मैदान से निकली ये तस्वीरें तो महज समंदर में पानी के कतरे की तरह हैं। मगर सच यही है कि इस पूरे इलाके में बारूदी आग बेशक बुझ गई, लेकिन इंतकाम की आग अब भी धधक रही है। आपने मोसुल के भीतर इस्लामिक स्टेट के जिहादियों की ताजा हकीकत देखी? अगर नहीं तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग बेरहम होकर रहम की भीख मांगने वालों को मौत के घाट उतार दिया करते थे, अब वही शैतान कैसे अपने लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसे उसी की जुबान में समझाया जाना चाहिए। ये बात इराकी सैनिक अच्छी तरह समझ चुके हैं। ये इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल से आई वो ताजा तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप भी दहल जाएंगे। आपको एक खंडरनुमा इमारत के एक कोने पर कुछ आदमियों के खड़े होने का एहसास होगा और नीचे जमीन पर एक शख्स गिरा पड़ा दिखाई देगा। अभी आप कुछ समझ पाएं कि कैमरे की जद में एक AK-47 बंदूक की नली आती है और उससे नीचे गिरे शख्स पर गोलियां चलने लगती हैं। दरअसल ये वो मंजर है जिसे देखकर कोई भी दहल जाए, क्योंकि ISIS के गुर्गे अपने दुश्मनों को ऐसी ही सजा दिया करते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब निशाने पर हैं ISIS के आतंकी और उन्हें उन्हीं की जुबान में सजा दी जा रही है, जिसे देते हुए उनके हाथ नहीं कांपते थे और अपने दुश्मनों को मरता देख उनके चेहरों पर हंसी तैरती थी। लेकिन अब वही आतंकी अपनी जान बख्श देने की गुहार लगा रहे हैं। आप जो तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल से आई हैं। और इन तस्वीरों में वो सच छिपा है
जो मोसुल की जंग के बाद जिंदा बचे आईएसआईएस के हैवानों की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। खंडर में तब्दील हुई इमारतों के मलबे पर अर्धनग्न बैठे ये सभी आईएसआईएस के गुर्गे हैं। इराकी फौज से जंग में हारने के बाद इन सभी ने सरेंडर कर दिया है। ये देखिए अपनी जान बचाने की गरज से कैसे एक आईएसआईएस का आतंकी बैसाखियों के सहारे चलते हुए सरेंडर करने जा रहा है। उसके पीछे आईएसआईएस के कई और आतंकी इराकी सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। इन सब के बीच आईएसआईएस का एक और आतंकी बैसाखियों पर चलता नजर आता है। चूंकि आईएसआईएस मोसुल में जंग हार चुका है, लिहाजा उसके पकड़े गए शैतानों को अब अपनी जान बचाने की फिक्र सता रही है। लिहाजा वो अब हर वो हथकंडा अपना रहे हैं जिसके जरिए उनकी जान बच जाए। दरअसल ये वो तस्वीरें हैं जो मोसुल की जंग खत्म होने के बाद सामने आई हैं और इराकी सेना के सामने सरेंडर करते ये आईएसआईएस के वो हैवान हैं जो जंग के दौरान जमीन के नीचे बनाई अपनी सुरंगों में छिपे बैठे थे।